आपके साथ जसप्रीत कौर। मेरी मौजूदगी है इस वक्त दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में। दरअसल जो केरल में अग्निकांड होता है, इसका जो आरोपी है शाहरुख सैफी, उसका ये घर है और इस घर के बारे में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से वो यहाँ पर रहता था। उसके बाद 31 मार्च को वो चला गया था, लेकिन बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि शाहरुख सैफी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खुद पुलिस कमिश्नर और सिटी मजिस्ट्रेट अस्पताल में गए थे। दरअसल शाहरुख सैफी जिसकी तबीयत खराब थी वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन अब उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अब मैं इस घर के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, इसमें जो ये घर है जहां पर हमारी मौजूदगी है, इसमें शाहरुख के पिता फखरुद्दीन जो कि घर के अंदर मौजूद है, उनकी माताजी मौजूद है, लेकिन घर का दरवाजा सुबह से बंद है। हमने बातचीत करने की कोशिश की, आज सुबह से ही ये दरवाजा यहाँ पर नहीं खुला है। और यहाँ पर बताया जाता है क्योंकि उम्र शाहरुख सैफी की महज 24 साल है, ऐसे में वो शाहीन बाग से निठारी, नोएडा के निठारी में कारपेंटर का काम करता था। बाकायदा एक यूट्यूब चैनल वो चलाता था जिसमें फॉलोअर्स उसके काफी कम थे। लेकिन इसी घर से, देखिए, जब केरल पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची, मेरे सहयोगी प्रदीप आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसी घर से एक डायरी मिली है और डायरी में कुफ्र और रोशन करना जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही अंग्रेजी में लिखा हुआ था लेट्स डू इट। अब पुलिस और भी यहाँ पर रेड कर सकती है किन किन लोगों की वो संपर्क में था। हालांकि जो अभी तक केरल पुलिस ने पूछताछ की है, जो महाराष्ट्र एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, रत्नागिरी से उसकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद बहुत सारे सवाल इसको लेकर के खड़े होते हैं, लेकिन उसने बताया कि उसने अकेले किया है। लेकिन पुलिस को शक है कि एक शख्स ऐसा अकेले नहीं कर सकता है। केरल के कोझिकोड में, आपको याद होगा, रविवार की रात में जब लोग नींद में थे तो उसमें ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें 8 से ज्यादा लोग झुलस जाते हैं, 3 लोगों की मौत हो जाती है। अब जहां पर जिस घर में हमारी मौजूद है, जिस घर के बाहर हम लोग मौजूद हैं, आप देखेंगे अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। कुछ देर तक मीडिया के लोग यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। और इस बीच सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर केरल ट्रेन अग्निकांड के आरोपी शाहरुख सैफी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुनवाई के लिए सिटी मजिस्ट्रेट अस्पताल पहुंचे थे और सैफी कोझिकोड अस्पताल में भर्ती है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आरोपी शाहरुख सैफी पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। आरोपी शाहरुख पुलिस के सवालों के जवाब देने से बच रहा है, साथ ही वो बार बार अपने बयान को बदल रहा है। पुलिस आरोपी शाहरुख के हैंडलर का सुराग लगाने में भी जुटी हुई है। तो आप समझिए कि जो बयान लगातार बदले जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, क्योंकि हम पहले भी आए थे लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर, हम आपको बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं। जब यहाँ पर घर पर मेरे सहयोगी जावेद ने उनके पिता से बातचीत की थी शाहरुख सैफी के, तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि जो पड़ोसी हैं, जो आसपास के लोग हैं, जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो वो बताते हैं कि वो ऐसा किसी के संपर्क में नहीं था, ज़्यादा बात नहीं करता था, अपने काम पर जाता था। एक बार फिर से हम आपको ये घर दिखा रहे हैं और इसी घर पे हम लोग हैं। और इस बीच हम आपको 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देखिए कि ये 3 तस्वीरों के जरिए पूरे इस अग्निकांड को समझा जा सकता है। शाहरुख सैफी जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी से इसको गिरफ्तार किया जाता है, उसका कनेक्शन दिल्ली के शाहीन बाग से निकल करके सामने आता है और फिर केरल के कोझिकोड में अग्निकांड होता है रविवार के दिन। और रविवार को रात के वक्त ये हादसा होता है जिसमें झकझोर, क्योंकि जिसने भी इस अग्निकांड के बारे में सुना, और खुद यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले में बयान दिया और ये भी कहा, उन्होंने तारीफ की है महाराष्ट्र एटीएस की कि इतनी तत्परता से वहाँ पर कार्रवाई की गई है। तो यहाँ पर ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इस बीच आपको बता दें कि शाहरुख सैफी को लेकर के जो जानकारियां सामने आई है कि उसके घर से एक डायरी मिली है जिसमें लेट्स डू इट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस और भी दस्तावेज, क्योंकि अहम दस्तावेज इसी घर से, जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, इसी घर से यहाँ पर अहम दस्तावेज भी मिले हैं। और ये जानकारी मिली है कि शाहरुख एक यूट्यूब चैनल भी चलाता था। वो पेशे से एक कारपेंटर है और चैनल पर काम करने के लिए वीडियो भी डालता था। जांच टीम को शक है कि किसी कट्टर समूह का शाहरुख सैफी हिस्सा है। हालांकि किन किन लोगों की वो संपर्क में रहा है, कौन कौन लोग थे जो उसका ब्रेन वॉश कर रहे थे और उसको इस वारदात के लिए उकसाया, ये अब पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। केरल ट्रेन आग मामले में पर्दाफाश। चलती ट्रेन में शाहीन बाग वाली साजिश। आरोपी शाहरुख सैफी के पीछे टेरर एंगल। केरल ट्रेन आग मामले में परत दर परत सनसनीखेज खबरें सामने आ रही हैं। आरोपी शाहरुख के शाहीन बाग से तार छोड़ने के बाद अब नया पर्दाफाश हुआ है। आशंका है कि
ट्रेन में आग लगाने की साजिश में कई और लोग शामिल थे। केरल पुलिस रेलवे स्टेशन समेत आसपास के इलाकों के सीसीटीवी खंगाल रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शाहरुख सैफी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा। पुलिस ने उसके आतंकी संगठन से जुड़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया। आरोपी शाहरुख सैफी से पूछताछ में पता चला कि वो एक यूट्यूबर था और अपना एक चैनल बना रखा था। हालांकि उसके व्यूअर ज्यादा नहीं थे। लेकिन आशंका है कि सैफी के हैंडलर्स ने उसकी सोशल मीडिया गतिविधियों को देखते हुए उससे संपर्क किया होगा और उसे आतंक की राह पर ले गए। इससे पहले आरोपी शाहरुख सैफी का शाहीन बाग कनेक्शन भी सामने आया था। पुलिस ने उसके तार दिल्ली के शाहीन बाग से जुड़े होने का दावा किया था। बताया गया कि उसके पिता का नाम फखरुद्दीन है, जो शाहीन बाग में रहते हैं। उसके घर का पता शाहीन बाग के F ब्लॉक में बताया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दूसरी जांच एजेंसियों ने भी दिल्ली में उसके दूसरे लोगों से संपर्क और गतिविधियों की गहन जांच की। केरल एटीएस की एक टीम भी शाहीन बाग पहुंची और जांच का हर एंगल खंगाला। हालांकि आरोपी शाहरुख सैफी के परिवार ने पूछताछ में बताया कि 2 अप्रैल को सैफी के पिता ने शाहीन बाग थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। शाहरुख के पिता ने बेटे का पूरा हुलिया भी बयान किया था। परिवार ने दावा किया कि शाहरुख सैफी 31 मार्च को घर से नोएडा के लिए निकला था, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटा। शाहरुख के केरल जाने की जानकारी परिवार को नहीं थी। Being medically examined, a team of doctors is examining him from all the angles: ortho, general medicine, forensics, and all the aspects. We haven't started questioning him. दरअसल मामला केरल के कोझिकोड का है, जहां 2 अप्रैल रात 10 बजे चलती ट्रेन में आरोपी शाहरुख ने एक यात्री पर तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया था। इस घटना में एक मां, बेटी समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। घटना को अंजाम देते ही आरोपी मौके से फरार हो गया था। फिर वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी भाग गया। आरोपी सैफी रत्नागिरी के एक अस्पताल में भर्ती हुआ। डॉक्टर ने जब चोट के निशान देखे तो तुरंत पुलिस को खबर की। पुलिस को पहुंचने से पहले शाहरुख सैफी वहां से भाग निकला। इसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने उसे रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से 4 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया और केरल पुलिस को सौंप दिया। केरल ट्रेन आग मामले में दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल पुलिस लगातार संपर्क में है और सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि इस मामले में आतंकी एंगल से भी जांच हो सकती है, क्योंकि शाहरुख सैफी जो कि एक यूट्यूबर है और जानकारी ये मिली है कि सोशल मीडिया के जरिए उससे संपर्क किया गया। अब ऐसे में यूएपीए की कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। आतंकी एंगल से भी इस मामले में इंकार नहीं किया जा रहा है और आतंकी एंगल की भी इसमें जांच हो सकती है कि शाहरुख सैफी किन किन लोगों के संपर्क में था। बाकायदा जो पुलिस की टीमें इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, किन किन लोगों के वो संपर्क में आया और कौन कौन लोग थे जो उससे मिलने आते थे और सोशल मीडिया के जरिए क्या उसका ब्रेन वॉश किया गया, एक किसी बड़े वो समूह का हिस्सा है। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन अब यूएपीए की कार्रवाई का भी विचार किया जा रहा है। और ये तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। देखिए, दिल्ली के शाहीन बाग में हम लोग इसलिए मौजूद है क्योंकि यही शाहरुख सैफी का घर है और इसी घर से जहां पर मेरी मौजूदगी है, 31 मार्च को शाहरुख सैफी ये कहकर अपने घर वालों को गया था कि वो काम पर जा रहा है। उसके बाद वो लौटा नहीं। परिवार ने 2 दिन तक इंतजार किया, उसके दोस्तों से बातचीत की, रिश्तेदारों से यहाँ पर बात की कि शाहरुख सैफी है तो नहीं। और 2 तारीख को यहीं पर शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है और 2 अप्रैल को ही केरल के कोझिकोड में ये अग्निकांड होता है, जिसमें कई सारे लोग झुलस जाते हैं और 3 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद केरल पुलिस की टीम इसी घर में पहुंचती है, जहां से अहम दस्तावेज बरामद किए जाते हैं। बाकायदा एक डायरी मिलती है जिसमें अंग्रेजी में लिखा होता है, लेट्स डू इट।